अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। अब हम रोल नंबर 20 डिस्कस करने लगे हैं। जी, रोल नंबर 20 है सब्जेक्ट एग्रीमेंट का अ नंबर ऑफ नाउन प्लूरल, उसके बाद वर्ब भी प्लूरल। जी, तो अगर प्लूरल नाउन से पहले अ नंबर ऑफ इस्तेमाल हो जाए तो उसके साथ आपने जो वर्ब है वो क्या लगाना है? प्लूरल। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ आउट ऑफ द क्लास, या फिर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ द क्लास। तो a number of students is out of the class, it's a wrong sentence. A number of students are out of the class, it is correct sentence. But अगर a number of की बजाय the number of हो जाए, the number of noun plural verb singular, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये आर्टिकल ए की बजाय आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल अगर आ जाएगा द, तो फिर उसके साथ आपने वर्ब जो है वो प्लूरल लगाने की बजाय क्या लगाना है? सिंगुलर। द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ आउट ऑफ क्लास, द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ क्लास। तो अब यहाँ पर जो है वो इज़ के साथ सेंटेंस ठीक होगा, लेकिन आर के साथ सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ आउट ऑफ द क्लास, ना कि द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ द क्लास। जी, नेक्स्ट रूल जो है रूल नंबर 21, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, जो रूल नंबर 21 है वो क्या है? अ ग्रेट मैनी, इसके साथ प्लूरल नाउन और उसके बाद वर्ब भी जो है वो प्लूरल, जैसे कि आप देख सकते हैं। अ ग्रेट मैनी गर्ल्स हैज़ वॉच्ड मैच रिसेंटली। अ ग्रेट मैनी गर्ल्स हैव वॉच्ड मैच रिसेंटली। तो मैंने आपको ये बोला है कि जो वर्ब है क्या आएगा? प्लूरल। तो फिर अ ग्रेट मैनी और फिर नाउन प्लूरल, इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आना, बल्कि क्या आना है? प्लूरल वर्ब। अ ग्रेट मैनी गर्ल्स हैव वॉच्ड मैच रिसेंटली, ये आपका सही सेंटेंस होगा। जी, नेक्स्ट रूल देखें। अगर किसी सेंटेंस में शुरू में आ जाए मैनी अ, उसके बाद नाउन सिंगुलर आएगा और उसके बाद वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। जी, अब देखिए इसमें मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखी है, मैनी अ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब इसमें 2 मिस्टेक्स हैं। पहली मिस्टेक क्या है? पहली मिस्टेक ये है कि नाउन के साथ जो एस लगा हुआ है, ठीक है, इट्स को सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इज़ आना था, ये गलत सेंटेंस है। फिर उसके बाद मैनी अ स्टूडेंट्स इज़ एब्सेंट, वंस अगेन इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस बिकॉज स्टूडेंट ना कि स्टूडेंट्स। तो व्हाट विल बी द राइट सेंटेंस? मैनी अ स्टूडेंट इज़ एब्सेंट, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। जी, अब उसके बाद जो है वो रूल नंबर जो है वो 23 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वेजेस के साथ वो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। देखें, अगर तो वेजेस का मतलब सैलरी या इनकम है, तो ऐसी सूरत में आपने वेजेस के साथ जो वर्ब है वो प्लूरल लगाना है। लेकिन अगर वेजेस का मतलब सैलरी या इनकम नहीं है बल्कि रिवार्ड ऑफ समथिंग है, तो ऐसी सूरत में आपने वर्ब के साथ क्या लगाना है? सिंगुलर। जी, वेजेस अगर रिवार्ड ऑफ समथिंग के बारे में इस्तेमाल हुआ है तो फिर आपने वर्ब क्या इस्तेमाल करना है? सिंगुलर। फर्स्ट एग्जांपल देखो जी, हीज़ वेजेस इज़ लो। अब यहाँ पर जो वेजेस है वो सैलरी या इनकम के सेंस में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम इसके साथ वर्ब प्लूरल लगाएंगे, ना कि सिंगुलर। हीज़ वेजेस इज़ लो, इट इज़ रॉन्ग सेंटेंस। हीज़ वेजेस आर लो, ये सही जुमला है। वेजेस ऑफ सीन आर हेल, वेजेस ऑफ सीन इज़ हेल, काफ़ी ये फेमस सेंटेंस है। तो आप देखें यहाँ पर वेजेस ऑफ सिन, यानी आपने गुनाह किया है तो उसका आपको रिवॉर्ड, ठीक है। तो ये सैलरी या इनकम के बारे में वेजेस इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए आर जो है वो गलत होगा। वेजेस ऑफ सिन इज़ हेल, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। जी, अब नेक्स्ट रूल जो है वो 24, रूल नंबर 24 की तरफ हम बढ़ते हैं। एनिमी, देखिए वैसे तो एनिमी सिंगुलर नाउन है, लेकिन यार है बात, अगर एनिमी आर्म्ड फोर्सेस के मानों में यूज़ हो, ठीक है, तो ऐसी सूरत में इसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल आएगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, मैं कहता हूँ हीज़ एनिमी इज़ वॉइस या हीज़ एनिमी आर वॉइस। अब देखो ये इस जुमले में हीज़ एनिमी इज़ वॉइस में आप देख सकते हो कि जो एनिमी है वो आर्म फोर्सेस के सेंस में इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। हीज़ एनिमी इज़ वॉइस, ये ठीक है, बट हीज़ एनिमी आर वॉइस ये गलत है। लेकिन एक सेंटेंस मैंने नीचे लिखा है, तो उसको देखिएगा। द एनिमी वॉज पुश्ड बैक इन टू देयर ऑन एरियाज बाय द पाकिस्तान आर्मी। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जो एनिमी है वो
एक सिंगुलर पर्सन के सेंस में यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि ये आर्म फोर्सेस के सेंस में यूज़ हुआ है। तो अब ये जो वॉज है ये इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा, वर। द एनिमी वर पुश बैक into their own areas by the पाकिस्तान आर्मी। आप देख सकते हैं इसके साथ जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो भी क्या इस्तेमाल हुआ है, देयर, हिज इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर एनिमी जो है वो सिंगुलर पर्सन होता तो फिर हमने यहाँ पर क्या लगाना था, अगर मेल है तो वो हिज आ जाना था, अगर कोई फीमेल होती तो फिर हमने हर लगाना था ना। लेकिन यहाँ पर प्लूरल सेंस में यूज़ करेंगे, इसलिए उसका जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या यूज़ किया है, देयर इस्तेमाल किया है। जी अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। वो है हमारा रूल नंबर 25। अच्छा जी, रूल नंबर 25 क्या है? रूल नंबर 25 है कि अगर किसी जुमले का सब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल हो, क्या है जी स्ट्रक्चर, डेफिनेट आर्टिकल दी और साथ में एडजेक्टिव। याद रखना बात बेटा, ये क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है, क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये ऐसे ही है, या तो आप कह लो जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है, या आप कह लो पुअर पीपल, या फिर आप कह लो द पुअर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहोगे द पुअर पीपल तो ये गलत है, ठीक है। तो अब ये जो है द पुअर का मतलब ये है कि ये क्लास रिप्रेजेंटेशन है। तो अब ऐसे अगर आपका सब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर में हो, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, तो फिर इसके साथ जो वर्ब है वो क्या लगाते हैं, प्लूरल। वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, प्लूरल। द पुअर इज़ हेल्प या फिर द पुअर आर हेल्प, तो ये सेंटेंस गलत है, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, द पुअर आर हेल्प्ड। जी अब आगे है रूल नंबर 26। देखें, अगर आपका सब्जेक्ट डेफिनेट आर्टिकल दी प्लस लैंग्वेज नेम पर मुश्तमिल है, और ये स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल होती है जब आपने किसी नेशन को रिप्रेजेंट करना हो। जब भी किसी लैंग्वेज नेम के साथ डेफिनेट आर्टिकल दी लगाते हैं तो वो नेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये आर्टिकल के रूल्स में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए मैं ज़्यादा तफसील से नहीं इसके ऊपर बात कर रहा। ऐसे किस्म जो वर्ब आपने क्या लगाना है, प्लूरल लगाना है। द इंग्लिश इज़ हार्ड वर्किंग। अब देखें, द इंग्लिश इज़ हार्ड वर्किंग या फिर द इंग्लिश आर हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इज़ नहीं आएगा, बल्कि क्या आना है, आर। तो इसलिए इसके साथ सेंटेंस गलत है, आर के साथ जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक है। जी अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 27 की तरफ। वो देखें ज़रा, अगर किसी जुमले का सब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल हो, दी प्लस फैमिली नेम प्लूरल, यानी फैमिली नेम के साथ क्या लगेगा यहाँ पर, SEIS, और उसके बाद वर्ब जो है वो क्या आ गया है, प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट डेफिनेट आर्टिकल दी प्लस फैमिली नेम प्लूरल के साथ पर मुश्तमिल है तो उसके साथ जो वर्ब है वो क्या आएगा, प्लूरल। जैसा कि आप देख सकते हो, दी अहमद्स आर प्राउड ऑफ 2 थिंग्स, या फिर दी अहमद्स इज़ प्राउड ऑफ 2 थिंग्स। एक बार याद रखना, जब मैं ये कह रहा हूँ दी अहमद्स, यहाँ पर दी अहमद्स का मतलब क्या है, अहमद खुद है, उसकी वाइफ और उसके बच्चे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फैमिली नेम, दी अहमद्स। तो इसके साथ वर्ब क्या लगाना है, प्लूरल। दी अहमद्स आर प्राउड ऑफ 2 थिंग्स। जी ये आपका करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन दी अहमद इज़ प्राउड ऑफ 2 थिंग्स ये आपका सेंटेंस जो है वो गलत होगा। जी बेटा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को टिक भी करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।